हेलो दोस्तों नमस्कार। वास्तु एंड ज्योतिष टीवी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आगे जो भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ साप्ताहिक राशिफल 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2023। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कुंडली से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे एस्ट्रोटेक ऐप में बात या चैट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है। जिन लोगों को अपनी कुंडली राशि के बारे में नहीं पता है तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, वहाँ से जाके वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि के जातकों का इस सप्ताह किस्मत के बजाय कर्म पर भरोसा करना होगा। साथ ही कोई बड़ा फैसला आवेश में आकर या भावनाओं में आकर लेने से बचना होगा, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपको लीक से हटकर काम करने के अवसर प्राप्त होंगे जिसका आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए। इस दौरान उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है जो लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे थे। यदि आप इस दौरान अपना आत्मविश्वास बनाए रखने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको न सिर्फ करियर बल्कि कारोबार में मनचाही सफलता मिल सकती है। व्यवसाय के सिलसिले में सप्ताह के मध्य में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा से मनचाहा लाभ प्राप्त होगा, लेकिन इस पूरे सप्ताह आपको कारोबार में जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। जो लोग बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे उनको इस सप्ताह के अंत तक अपनी सेहत में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि आपको अपने खान पान और दिनचर्या को सही बनाए रखने की जरूरत बनी रहेगी और खट्टी मीठी तकरार के साथ प्रेम संबंध जो है आपके अच्छे बने रहेंगे और वैवाहिक जीवन जो है वो सुखमय बना रहेगा। फिर बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कुछ बड़े खर्चे आ सकते हैं जिनके चलते आपका बजट जो है गड़बड़ा सकता है। इस दौरान आपको अपना हक पाने के लिए अपनों के साथ संघर्ष करना पड़ सकता है। पैतृक संपत्ति या फिर किसी अन्य भूमि भवन से जुड़े विवाद के मामले में कोर्ट कचहरी जाने के बजाय यदि संभव हो तो बातचीत से ही निपटा लें। इस सप्ताह पढ़ने लिखने वाले छात्रों का मन पढ़ाई से थोड़ा सा उचट सकता है, लेकिन परीक्षा प्रतियोगिता में मनचाही सफलता पाने के लिए परिश्रम में उनके लिए आखिरी विकल्प है। इस बात को उन्हें समझना होगा और सप्ताह के उत्तरार्ध में का जो समय है वो व्यवसाय जुड़े लोगों के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। इस दौरान आप बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में कामयाब होंगे और मार्केट में अपनी साख जो है बनेगी। इस सप्ताह प्रेम संबंध में सावधानी अपेक्षित है और ऐसे में इस दिशा में सोच समझ कर कोई कदम उठाएं। दाम्पत्य जीवन सामान्य बना रहेगा और माता की सेहत को लेकर कुछ मन आपका चिंतित रहेगा। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी को जवाब देते समय या बड़े निर्णय को लेते समय खूब सावधान रहना होगा। इस सप्ताह आपको आपकी एक जो छोटी सी भूल है या फिर कह के निर्णय लेने में की छोटी सी गलती आपकी जो बड़े अफसोस का कारण बन सकती है। इस सप्ताह ना तो दूसरों को विवाद में पड़े और ना ही अपने घर में किसी के साथ बेवजह की विवाद करें। मामला चाहे घर परिवार से जुड़ा हो या फिर कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर की बात को गंभीरता से सुने। यदि चीज़ें आपके पक्ष में ना हो तो अपनी असहमत से भी बड़े आदर के साथ प्रकट करें। ध्यान रखें कि विवादित विषय पर की गई हल्की बात आपको मुश्किल में डाल सकती है। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको जीवन से जुड़ी तमाम समस्याओं का हल निकलते हुए नजर आएंगे। इस दौरान आपको अपने इष्ट मित्रों और सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा और इस दौरान आपको अपने जेब को देखते हुए खर्च करने की जरूरत रहेगी। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे और दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की सलाह को नजरअंदाज न करें। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह सोचे हुए कार्य को समय पर पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करने की जरूरत रहेगी। स्वजनों से अपेक्षा के अनुरूप सहयोग न मिलने पर मन थोड़ा सा दुखी रहेगा। मन चाहे रोजगार और रोटी रोजगार की तलाश में जो लोग भटक रहे हैं लोगों का इंतजार थोड़ा सा बढ़ सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों को मिलाकर चलना उचित रहेगा। परीक्षा प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों को कठिन परिश्रम पर ही मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा सा बेहतर होगा। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से सत्ता सरकार से जुड़े मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी और इस दौरान अपने बुजुर्गों या फिर शुभ चिंतकों की जो राय हो उसको नज़रअंदाज न करें। व्यवसाय में लेन देन करते समय सावधानी बरतें और जोखिम भरे निवेश से बचें। जी प्रेम संबंध में किसी भी तरह की गलतफहमी को विवाद के रूप में उसको न प्रकट करें और कठिन समय में जीवन साथी परेशानी की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा और आपका सहयोग देगा। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए हुए है और इस सप्ताह करियर और कारोबार के लिए किए गए प्रयास पूरी तरह से सफल होंगे। आप अपने विवेक एकदम बुद्धि से जीवन से जुड़ी किसी भी बड़ी मुश्किल से उबर जाएंगे जिसके कारण आप काफ़ी राहत महसूस होगी आपको। यदि आप लंबे समय से भूमि भवन के क्रय विक्रय की योजना बना रहे थे तो इस सप्ताह आपकी यह मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस सौदे में आपको मनचाहा लाभ भी प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में आपके सीनियर की कृपा बरसेगी। संभव है कि आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी मिल जाए। मनचाहा प्रमोशन या ट्रांसफर मिल सकता है। कमीशन या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए समय शुभ है और व्यवसाय से जुड़े सिंह राशि के लोगों को इस सप्ताह विशेष लाभ होगा। बाजार में उनकी थाक बनेगी, सेहत सामान्य रहेगी और लव पार्टनर के साथ प्रेम संबंध और सामंजस्य बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा और जीवन साथी के साथ हंसी खुशी पल बिताने के अवसर जो है प्राप्त होंगे।
फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बड़ी चिंताओं को दूर करने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने इष्ट मित्रों या शुभ चिंतक की मदद से घर परिवार या फिर कारोबार से बड़ी उलझन को सुलझाने में कामयाब हो जाएंगे। व्यवसाय से जुड़े जिन लोगों का बाजार में पैसा फंसा हुआ है, उन्हें इस सप्ताह बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अप्रत्याशित रूप से आपका जो फंसा हुआ धन है वो निकल सकता है। हालांकि कारोबार का विस्तार या फिर किसी नई योजना में खूब सोच समझ कर निवेश करें। सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, जिसके कारण आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान आपको अपने करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखने की सोच रहे हैं तो आपकी बात बन जाएगी। वहीं पहले से चले जा रहे प्रेम प्रसंग जो है और अच्छे होंगे और वैवाहिक जीवन जो है वो सुखमय बना रहेगा। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते सप्ताह के मुकाबले अधिक शुभ और लाभ लिए हुए है। यदि आपके करियर या कारोबार से जुड़ा कोई भी कार्य अटका हुआ है तो इस सप्ताह उसमें अपेक्षित सफलता प्राप्त होगी। हालांकि इस सप्ताह आपको अपने समय को बेवजह की चीज़ों में बर्बाद करने और आलस्य से बचना होगा, अन्यथा पास आई सफलता हाथ से निकल सकती है। कामकाजी महिलाओं के लिए जो सप्ताह के उत्तरार्ध का समय बहुत ही शुभ है और इस दौरान कार्यक्षेत्र में मिलने वाली बड़ी उपलब्धि से उनका कार्यक्षेत्र में घर परिवार में भी उनका मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से किसी लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। इस दौरान आप अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा और परीक्षा प्रतियोगिता में जुड़े छात्रों को कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम प्रसंग के लिए यह सप्ताह बहुत ही अनुकूल है। सिंगल लोगों के जीवन में किसी की एंट्री हो सकती है। पहले से चले आ रहे जो प्रेम संबंध है वो अच्छे होंगे और दाम्पत्य जीवन जो है सुखमय बना रहेगा। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने समय और ऊर्जा का खूब प्रबंधन करके चलना होगा। साथ ही साथ अपने महत्वपूर्ण कार्यों को दूसरे के भरोसे छोड़ने से बचना होगा। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करते हैं तो आपको इस सप्ताह इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ धन के लेन देन करते समय पूरी सावधानी बरतनी होगी। किसी व्यक्ति को खूब सोच समझ कर धन उधार दें, अन्यथा आपका धन फंस सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा लोगों पर अचानक से कामकाज का बड़ा बोझ आ सकता है, जिसे समय पर पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना होगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुड़े छात्रों को कठिन परिश्रम करने पर ही मनचाहा परिणाम प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के लोगों को इस सप्ताह मौसमी बीमारी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने पर शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है और ऐसे में अपनी सेहत और दिनचर्या दोनों का खूब ख्याल रखें। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे और वैवाहिक जीवन जो है सुखमय बना रहेगा। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सुख और सौभाग्य को लिए हुए है। यदि छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके जीवन में एवं घर में खुशियाँ बनी रहेंगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का पूरा सहयोग मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने कार्य के लिए सम्मानित किया जा सकता है और व्यापार से जुड़े लोगों को बाजार में उनकी अच्छी धाक बनेगी और मनचाहा लाभ प्राप्त करने में कामयाब होंगे। इस सप्ताह आप ऊर्जा से जो है सरोबार रहेंगे और बुद्धि विवेक की बदौलत बड़ी से बड़ी उलझन को भी आप आसानी से दूर करने में कामयाब होंगे। घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय जो पूजा पाठ में बीतेगा और सप्ताह के अंत तक किसी धार्मिक स्थान की यात्रा के योग बनेंगे। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बेहद अनुकूल है और किसी के साथ दोस्ती या जो है आपकी प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा और जीवन साथी के साथ हंसी खुशी पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। फिर बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। कार्यक्षेत्र या फिर घर, यदि आपसे कोई गलती हुई है तो बजाय उसके बहाने बनाने या झूठ बोलने के से बजाय उसको आपको स्वीकार करना आपके लिए ठीक रहेगा। अन्यथा पोल खोलने पर आपको अधिक शर्मिंदा होना पड़ सकता है। यदि भूमि भवन से कोई विवाद चल रहा है तो उसे कोर्ट कचहरी में ले जाने के बजाय बातचीत को माध्यम से ही सुलझाना सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपको उससे जुड़ा कोई भी जल्दबाजी में फैसला असमंजस की स्थिति में लेने से बचना होगा, अन्यथा आपको बड़ी आर्थिक हानि जो है झेलनी पड़ सकती है। सुखद वैवाहिक जीवन की कामना को पूरा करने के लिए आपको अपने कार्यक्षेत्र या कारोबार से जुड़ी व्यस्तता के बीच घर परिवार के लिए भी अपना समय जो है देना पड़ेगा। खट्टी मीठी तकरार के साथ प्रेम संबंध जो है अच्छे बने रहेंगे और मौसमी बीमारी को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह सौभाग्य का साथ मिलेगा और अपने इष्ट मित्रों की मदद से जीवन की जुड़ी बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल निकालने में भी कामयाब बने रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में कारोबार के विस्तार की योजनाएं जो है सफल होती हुई नजर आएंगी। खास बात यह है कि ऐसा करने में आपको किसी प्रभावी व्यक्ति के साथ घर परिवार के सदस्यों का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। राजनीति से जुड़े लोगों को इस दौरान कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर कारोबार के लिए की गई यात्रा सुखद एवं बड़ी सफलता लिए रहेगी। घर परिवार के सदस्यों और इष्ट मित्रों की अपेक्षाएं आपसे बढ़ेंगी। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंध के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। यदि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने की सोच रहे हैं
और उसमें जो अड़चनें आ रही हैं इस सप्ताह दूर हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन जो है सुख में बना रहेगा। फिर बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है और सप्ताह की शुरुआत में आपका गुड लक काम करता हुआ नजर आएगा, जिसकी बदौलत करियर और कारोबार के क्षेत्र में आपको मन चाहे सफलता और लाभ प्राप्त होगा। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो आपको इस सप्ताह किसी बड़ी जगह से ऑफर मिल सकता है। वहीं व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ बाजार में उनकी जो है थाक भी बढ़ेगी। यदि आपने पूर्व में किसी योजना में निवेश किया था तो इस सप्ताह उससे जो है आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका अधिकांश समय धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में बीतेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ है। इस सप्ताह लव पार्टनर के साथ बेहतर ट्यूनिंग देखने को मिलेगी और लव पार्टनर के साथ किसी भी धार्मिक स्थल में जाना संभव है और वैवाहिक जीवन जो है सुख में बना रहेगा। तो ये थी सभी राशियों के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।